गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी एक्टिविटी में अवयव तितली। अवयव तितली। अवयव मतलब आविकारी शब्द। आविकारी शब्द मतलब होता है जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अवयव या आविकारी शब्द कहते हैं। आया बच्चों समझ में? आविकारी शब्द किसे कहते हैं? उन्हीं को अवयव भी कहते हैं और आविकारी शब्द भी कहते हैं। उनमें हम लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदल सकते, उन्हें अवयव या आविकारी शब्द कहते हैं। अब अवयव के भेद कितने होते हैं? तो पहला क्या है? क्रिया विश्लेषण। दूसरा है विस्मयादि बोधक। तीसरा निपात। चौथा समुच्चय बोधक और फिफ्थ है हमारा संबंध बोधक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विश्लेषण। क्रिया विश्लेषण मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विश्लेषण कहते हैं। क्रिया मतलब जैसे खेलना, खाना, गाना, रहना, तो ये क्या है? क्रिया है। और वो क्रिया के आगे जो शब्द लगते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते, इसलिए उनको क्रिया विश्लेषण कहते हैं। जैसे पहला है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, अमन बाहर खेलता है। खेलता है, कहाँ खेलता है अमन? बाहर। तो बाहर उसकी विशेषता हो गई, इसलिए वो क्या हुआ? क्रिया विश्लेषण शब्द हुआ। उसी तरह सुधीर प्रतिदिन पढ़ता है। सुधीर पढ़ता है लेकिन प्रतिदिन पढ़ता है, तो प्रतिदिन हमारी क्या हो गई? क्रिया की विशेषता हो गई, इसलिए क्रिया विश्लेषण शब्द हो गया। उसी तरह घोड़ा तेज भागता है। तेज आया समझने बच्चों? अब क्रिया विश्लेषण के भी हमारे प्रकार होते हैं, जिसमें से हमारा पहला है, क्या है? रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण। रीतिवाचक मतलब जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग, तरीका या रीति का ज्ञान होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण कहते हैं। रीति मतलब जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, हवा धीरे धीरे चल रही है। हवा कैसी चल रही है? धीरे धीरे। क्रिया की पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे चल, इसलिए उसको रीतिवाचक कहते हैं। जैसे दूसरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो कैसे? ध्यान से। तो ये क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण। सेकंड है हमारा इसमें स्थान स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण। स्थान मतलब जो क्रिया विश्लेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में ज्ञान कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान मतलब वो अंदर हो रहा, बाहर हो रहा, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो ये शब्द कैसे है? वो स्थान से पता चलता है कि ये स्थान में। जैसे एग्जाम्पल है, वो है अंदर सो रहा है। सो रहा है, कहाँ सो रहा है? अंदर सो रहा है। तो अंदर शब्द क्या है हमारा? क्रिया स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण है। जैसे ताजमहल यहाँ आगरा में है। आगरा में है यानी यहाँ, तो यहाँ शब्द क्या हुआ हमारा? स्थानवाचक। इसके बाद थर्ड हमारा है कालवाचक क्रिया विश्लेषण। कालवाचक मतलब जो शब्द क्रिया की समय संबंधी या कार्य के होने या कार्य करने के समय का पता चलता है तो कालवाचक कहते हैं। जैसे वो कब समय में हो रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं। शैतानी करते हैं, कैसे करते हैं? वो दिन भर करते हैं, मतलब सुबह से शाम तक। तो ये शब्द क्या हुआ हमारा? कालवाचक क्रिया विश्लेषण। इसी तरह वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। प्रतिदिन मतलब रोज व्यायाम करता है, तो ये भी हमारा शब्द क्या हुआ? कालवाचक हुआ। इसके बाद हमारा है फोर्थ परिणामवाचक क्रिया विश्लेषण। परिणामवाचक जो शब्द कार्य के नाप तौल की जानकारी प्राप्त होती है परिणामवाचक क्रिया विश्लेषण कहते हैं। जैसे मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए। पूरे मतलब जितने भी है हमारे कपड़े, परिणाम दिखा रहे हैं, क्वांटिटी दिखा रहे हैं, तो वो शब्द क्या हुआ? परिणामवाचक क्रिया विश्लेषण। इसके बाद है सेकंड, इतना मत चलो कि थक जाओगे। इतना शब्द भी हमारा क्या है? परिणामवाचक है। अब इसके बाद आता हमारा सेकंड जो है हमारा अवयव शब्द है वो क्या है? विस्मयादि बोधक। इसकी परिभाषा है जो शब्द आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करते हैं उसे विस्मय आदि बोधक कहते हैं। विस्मय मतलब आश्चर्य होता है कोई चीज को, जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है, वाह शब्द क्या है? विस्मय बोधक शब्द है। इसी तरह हाय
बहुत दर्द हो रहा है। हाय शब्द में भी क्या है, ये जो निशान है एक्सक्लेमेटरी जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, हम विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको, तो ये अगर उसके पहले जो शब्द आता है वो विस्मय बोधक अवयव है। जैसे शाबाश तुमने अच्छा काम किया, शाबाश शब्द क्या है, विस्मय बोधक है। इसके बाद है हमारा निपात। थर्ड क्या था हमारा, निपात। निपात, जो अवयव शब्द वाक्य के किसी पद को विशेष बल प्रदान करते हैं उसे निपात कहते हैं। निपात का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे देखो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मेरे मित्र ने ही मुझे बुलाया। किसने, मित्र ने बुलाया। ने ही शब्द कैसा आएगा, ये इसमें ज्यादा बल प्रदान कर रहा है, इसलिए ही शब्द क्या है, निपात शब्द है। मेरे, उसे तो कुछ कहना था, कहना था उसे तो, मतलब उसी को कहना था, इसलिए तो शब्द क्या है, निपात है, अवयव शब्द है। आज तक कोई वहां नहीं गया, तक मतलब क्या है, निपात है। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक में दो शब्दों, दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले अवयव शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें भी देखो आप, इसके भी दो भेद होते हैं, वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। अभी इसका एग्जाम्पल देख लो समुच्चय बोधक का। नेहा, कुसुम और प्रिया ने नृत्य किया। अब इन तीनों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, और, तो और हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है। इसी तरह देखो, रुचि ने कहा कि मैं आज घूमने जाऊंगी। इसमें की क्या आया, समुच्चय बोधक शब्द। इसमें और भी शब्द आते, इसलिए, अथवा, किंतु, परंतु, ये शब्द जो भी आते हैं वो समुच्चय बोधक हमारे शब्द होते हैं। अब समुच्चय बोधक के मैंने आपको बताया था कि दो अवयव यानी भेद होते हैं। तो पहला है समान अधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें जो अवयव या अधिक समान पदों वाक्यों को जोड़ते, जो दो दो अवयव मतलब दो वाक्यों को जोड़ते हैं। देखते हैं हम इसकी अंदर जाके। ये देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें परिवार और समाज का ध्यान रखना चाहिए। इसमें परिवार और समाज दो अलग अलग वाक्यों को उन्होंने और शब्द से जोड़ा है, इसीलिए वो कौन सा है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे इसमें देखो, उसने परिश्रम किया किंतु पास ना हो सका। किंतु क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसमें संयोजक, विभाजक, विरोध, मतलब संयोजक मतलब जोड़ना, विभाजक मतलब अलग करना, परिणाम मतलब क्वांटिटी, और विरोध मतलब एक दूसरे के। इनमें जो भी शब्द ऐसे आते हैं बीच में वो हमारे समानाधिकरण के। दूसरा है हमारा इसमें व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि यद्यपि वह शिक्षित है परंतु अनुभवी नहीं, मतलब ये वाक्य किस पे डिपेंड है, निर्भर है, इसलिए वो कौन सा है हमारा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया है, वह बीमार था इसलिए ना जा सका, मतलब ये भी एक डिपेंड है इस वाक्य पे, ये वाला वाक्य डिपेंड है। तो इसमें भी हमारे कारण भी बता सकते हैं, उद्देश्य भी हो सकता है, स्वरूप भी हो सकता है और संकेत भी होता है। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट में जो तितली है वो है हमारी, यानी अवयव के जो लास्ट प्रकार है वो संबंध बोधक है। कौन सा है, संबंध बोधक। तो इसमें आता है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है, पेड़ के नीचे ऋषि बैठे हैं। किसके नीचे बैठे हैं, पेड़ के नीचे। जो ये के नीचे शब्द आया है वो संबंध जोड़ रहा है पेड़ का ऋषि से, इसलिए वो क्या है, संबंध बोधक शब्द है। जैसे माँ के समान बेटी भी सुंदर है। माँ के समान यानी बेटी सुंदर है, पर किसके समान है, माँ के समान है, इसलिए ये वाक्य कैसा हमारा संबंध दर्शा रहा है दोनों का, तो इसलिए ये संबंध बोधक अवयव है। मैं छत के ऊपर बैठी हूँ, किसके ऊपर बैठी हूँ, छत के ऊपर, मतलब छत में बैठी हूँ तो जुड़ी हूँ, इसलिए ये के ऊपर भी। अब संबंध बोधक के हमारे प्रकार हैं, तो इसमें से हमारा देखो, ये तितली का पंख खुल रहा है, फूल खिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो पहला क्या है हमारा, कालवाचक। कालवाचक कैसे पहचानेंगे, के बाद, के पूर्व, के उपरांत आदि ऐसे शब्द आते हैं तो वो कालवाचक संबंध बोधक होते हैं। इसके बाद सेकंड है स्थानवाचक। जैसे के भीतर, मैंने स्थान बताया आपको, के भीतर, के बाहर, के नीचे, के ऊपर, इससे हम पहचान सकते हैं कि स्थान संबंधित दर्शा रहा है। दिशावाचक मतलब दिशाएं बता रही कि के पास, जैसे मेरा घर मंदिर के पास है, किसके पास है, मंदिर के पास है। के दूर मतलब तालाब
के दूर मेरा घर है एक तालाब, के दूर एक मंदिर है, जैसे के चारों आदि। ये शब्द क्या है? दिशावाचक। फिर है लास्ट का हमारा ये समानता वाचक, समानता दर्शाता है, जैसे समान के समान, यानी मेरे समान ही मेरी बहन सुंदर है, की तरह, के जैसा, मेरे ही जैसा मेरा भाई है। इसका विरोध वाचक, विरोध में बताता विरुद्ध, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के विपरीत, हेतुवाचक के कारण, के मारे आदि। साधनवाचक मतलब साधन दर्शाता, जैसे के द्वारा, मैं पेंसिल के द्वारा लिखूंगी, मैं बुक के जरिए अच्छी पढ़ाई करूंगी। के सहारे, मैं इसके सहारे बड़ी हो जाऊंगी। इस तरह तुलना, तुलना मतलब एक दूसरे की तुलना करना। के आगे, के समक्ष आदि मतलब एक दूसरे की तुलना के आगे जो बीच में शब्द जोड़ते हैं वो तुलनावाचक है। तो बच्चों, आपको समझ में आया अवयव क्या होता है और अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं और वो किस तरह थे, ये आपने पढ़े। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।